चलिए आज हम देखेंगे गोलीय दर्पणों द्वारा प्रतिबिंबों का बनना। अब गोलीय दर्पण अभी हम कल बताए थे कितने होते हैं, दो भाग होते हैं, एक अवतल दर्पण एक उत्तल दर्पण। अब अवतल दर्पण में कितने प्रतिबिंब किस प्रकार से बनते हैं पहले ये देख लो, फिर उत्तल दर्पण का देख लेना। पहले अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंबों का प्रतिबिंबों का बनना। ठीक, अब इसमें क्या करना है, इसमें 6 कंडीशन बनेंगे। पहला, मान लो ये हमारे पास एक अवतल दर्पण है, इसके उभरी हुए भाग पर हम कलाई करते हैं, उभरी हुए भाग पर हम कलाई करती है। इसके मध्य बिंदु पे होता है ध्रुव P, और यहाँ मान लेते हैं इसका वक्रता केंद्र यहाँ है। ठीक, केंद्र को C से दिखाते हैं। अब मुख्य अक्ष कहाँ से होके जाता है, मुख्य अक्ष जो वक्रता केंद्र और ध्रुव से होके जाए उसी को हम मुख्य अक्ष कहते हैं। अब पहला कंडीशन में हम वस्तु को कहाँ रखें और प्रतिबिंब कैसा बनेगा, उसकी प्राकृत क्या होगी, उसकी लंबाई क्या होगी, बस यही सब इसमें देखना है। ठीक है, तो क्या करना है, हम वस्तु ले रहे हैं कि इस पहले कंडीशन में मान लो वस्तु कहाँ पे है, अनंत पे। वस्तु कहाँ रख दे रहे हैं, अनंत पे। यहाँ हम वस्तु रख दिए। ठीक, यहाँ वस्तु रखे हैं। अब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा ये हमको पता करना है। तो पहला यही हुआ, जब वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु अनंत पर हो। पहला हेडिंग। ठीक, अब 3 कंडीशन हम बताए थे, कब रिफ्लेक्शन होके कहाँ से कैसे जाएगा, कल बताए थे जब मुख्य अक्ष के समांतर रेखा जाएगी तो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होके जाएगी। अगर वक्रता केंद्र से होके जाती है तो उसी मार्ग में वापस लौट आती है। अगर मुख्य फोकस से ही जाएगी तो लौटते समय वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। बस ये तीनों है। ठीक है, चलो देखते हैं। अनंत से मान लो किरण आई। ठीक, किरण आई, अनंत से किरण आई और दर्पण से टकराकर मुख्य अक्ष के समांतर हो गई, मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। ठीक, ये किरण आ रही है और मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। इसका मतलब ये किस बिंदु से होके जा रहा है, जब कोई किरण आता है मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होके जाएगा और मुख्य अक्ष के समांतर हो जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, मुख्य फोकस। ये फोकस से होके जा रहा है। अब तीसरी किरण हम ले रहे हैं, दूसरी किरण मान लो वक्रता केंद्र से होके जा रहा है और उसी माध्यम में वापस लौट जा रहा है टकराकर। यही कंडीशन बताए थे। अब देखो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, जब दो आपतित ये आ रही है तो आपतित किरण है, अब ये परावर्तित किरण हो गई। अब ये भी जा रही तो आपतित किरण है, अब फिर लौटने लगेगी तो परावर्तित किरण है। जब दोनों परावर्तित किरण एक दूसरे को जिस पॉइंट पर काटेंगी उसी पॉइंट पर हमारा प्रतिबिंब बनेगा। तब ये हमारा क्या कहाँ से बन रहा है, मुख्य फोकस पर। प्रतिबिंब हमारा कहाँ बन रहा है, मुख्य फोकस पर, और वस्तु से बहुत ही छोटा, बहुत ही छोटा बन रहा है और उल्टा भी बन रहा है और वास्तव में बन रहा है। देखो अवतल दर्पण में जो भी प्रतिबिंब बनेगी वो वास्तव में बनेगी। ठीक, अब वस्तु से बहुत छोटा बन रहा है, क्या करेंगे, जब अनंत पर वस्तु है तो क्या हो रहा है इसमें, वह प्रतिबिंब जो है वो बहुत ही छोटा है। पहला लिखेंगे बहुत ही छोटा है, दूसरा उल्टा व वास्तविक है, उल्टा व वास्तविक है, और मुख्य फोकस पर बन रहा है। कहाँ बन रहा है, मुख्य फोकस पर। फोकस पर बन रहा है और कैसा बन रहा है, उल्टा व
वास्तविक। और तीसरा क्या हो रहा है, फोकसपन और वस्तु से बहुत छोटा बन रहा है, वस्तु से बहुत बहुत छोटा बनेगा। तीन कंडीशन सभी में लिखना है। पहले तो प्राकृत बनानी है कि ये वास्तव में है या आभासी है। दूसरा, या कितना मतलब उल्टा है, सीधा है, या फिर कितना बड़ा है, ये बताना है। और चौथा, वस्तु से कितना बड़ा है या छोटा। तीन ही पॉइंट बताना है, कहाँ बन रहा है, कैसा बन रहा है, बस ये ध्यान रखना। ठीक, ये पहले कंडीशन हो गया जब वस्तु अनंत पर हो। अब दूसरा देखेंगे। दूसरा, दूसरा है जब वस्तु अनंत व वक्रता केंद्र के बीच हो। अनंत और वक्रता केंद्र के बीच हो तो क्या हो जाएगा। तो उसी तरह से पहले हम खींच लेंगे, यहाँ पे P, यहाँ वक्रता केंद्र, और मान ले तो ये वक्रता केंद्र और यहाँ अनंत है, तो इसके बीच मान लेते हैं वस्तु, यहाँ पे हम रख देते हैं। ठीक, वस्तु रख दिए। अब इस वस्तु से पहली किरण निकली मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर निकली, तो दर्पण से टकराकर परावर्तन के पश्चात किस बिंदु से होके जाएगा, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से भी होके जाएगा वह बिंदु क्या होगा, मुख्य फोकस। ठीक, अब दूसरी किरण हम निकाल दे रहे हैं वक्रता केंद्र से और उसी माध्यम में वापस लौट गया। इसका प्रतिबिंब इस टाइम कहां बन रहा है, वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच। कहां बन रहा है, पहले ये लिखेंगे, वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच। ठीक, और कैसा बन रहा है, उल्टा वस्तु से छोटा, उल्टा वस्तु से छोटा, उल्टा व वास्तविक, वास्तविक। और इसके बाद उल्टा व वास्तविक बन रहा है, और कैसा बन रहा है, कितना बड़ा, वस्तु से छोटा। ठीक, समझते चलो, कुछ है नहीं। अब तीसरा देखते हैं, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर होगा तब क्या होगा, मान लो ये हमारा हो गया मुख्य अक्ष और यहाँ पे वक्रता केंद्र O है और इसी पर हमारा वस्तु है। ठीक, अब यहाँ से पहली किरण निकली, पहली किरण निकली और परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होके जाएगी इसे हम कहेंगे मुख्य फोकस। पहला किरण निकल गया। अब दूसरा हम निकाल रहे हैं, मुख्य फोकस से होके जा रहा है और परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जा रहा है। ठीक है, अब इसका परावर्तन जो रेखाएं हैं दोनों यहाँ काट रही हैं, मतलब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच, वक्रता केंद्र और इधर अनंत है तो उसके बीच बन रहा, उल्टा बन रहा और वस्तु से बड़ा बन रहा है। क्या लिखेंगे, कहां बन रहा है, पहले वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बन रहा है। सॉरी, एक मिनट रुको।
पहली किरण कहाँ से जाएगी, यहाँ से, और दूसरी, ठीक, ये जो प्रतिबिंब बनेगा इसी वक्रता केंद्र पर बनेगा। जितना बड़ा वस्तु है उतना ही बड़ा प्रतिबिंब भी बनेगा। ऐसा एक ही कंडीशन होता है जब वस्तु हम वक्रता केंद्र पर रखते हैं, और जितना बड़ा रखते हैं उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। बस प्रतिबिंब जो होगा वो उल्टा बनेगा और वस्तु के बराबर ही प्रतिबिंब बनेगा। उल्टा, वास्तविक, वस्तु के बराबर और वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। ठीक है, ये लिख लेना। अब चौथा क्या हो जाएगा, चौथा जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच हो। जब वस्तु वक्रता केंद्र व वस्तु के बीच व फोकस के बीच। ठीक, जब वस्तु वक्रता केंद्र व फोकस के बीच हो। तब क्या हो जाएगा, कहाँ बनेगा प्रतिबिंब, यहाँ पे P हो गया, मान लो यहाँ। ठीक, अब वस्तु वक्रता केंद्र और अब क्या करेंगे, अब यहाँ से हम पहली किरण निकालेंगे समांतर, छोटा लेते हैं थोड़ा, समांतर निकाले और परावर्तन के पश्चात कहाँ से जाएगा, मुख्य फोकस से। परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होके जाएगा। अब तीसरी किरण जो हम निकाल रहे हैं, ये जा रहा है, फिर टकरा कर इसी माध्यम में वापस आ जा रहा है। ये आके यहां मिल रहा है, यहां। ठीक, तो देखो क्या किया हम, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच जब वस्तु ले तो पहली किरण हम मुख्य अक्ष के समांतर निकालते हैं, तो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होके आती है, और दूसरी किरण वक्रता केंद्र से होके गुजारते हैं, परावर्तन के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौट आता है। तो इस प्रकार से हमारा प्रतिबिंब जो बनेगा वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनेगा, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनेगा। तो जो वस्तु है उससे बहुत बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है। पहला कहाँ बन रहा है, वक्रता केंद्र अनंत के बीच। अब कैसा बन रहा है, बड़ा व वास्तविक, उल्टा, वास्तविक और बड़ा, ये तीन चार चीजें लिखना होता है। कहाँ बन रहा है, वक्रता केंद्र अनंत के बीच, और कितना बड़ा या उसकी प्राकृत बतानी होती है, ये वास्तविक या उल्टा बन रहा है, और वस्तु से बहुत बड़ा बन रहा है। ये चार पांच चीज लिखनी होती है। तो अब पांचवा कंडीशन क्या हो जाएगा, जब वस्तु मुख्य फोकस पर हो। जब वस्तु मुख्य फोकस पर हो, जब वस्तु मुख्य फोकस पर हो। जब वस्तु मुख्य फोकस पर रहेगा क्या हो जाएगा, देखो फिर प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ये हो गया हमारा वक्रता केंद्र, और यहाँ पे हम मान लेते हैं इसके आधे पे ही होता है, तो यहाँ पे हो गया हमारा मुख्य फोकस। अब इस पे हम रख दिए एक वस्तु। अब पहली किरण जो हम गुजारेंगे इससे, ये आया टकरा के फिर कहाँ जाएगा, मुख्य फोकस से ही होके गुजर जाएगा। ठीक, अब दूसरी किरण जो हम निकालेंगे वो जाएगा वक्रता केंद्र से, फिर टकरा कर उसी मार्ग पे वापस लौट आएगा। ठीक, अब देखो जो परावर्तित किरणें लौट रहे हैं वो आपस में लगभग समांतर हैं, इसलिए कहाँ जाके मिलेगी कुछ पता नहीं है, इसलिए इसको क्या कहेंगे, अनंत पर जाके मिलेगी। और ये इसकी कहाँ बन रही है प्रतिबिंब, अनंत पर। अनंत पर ये प्रतिबिंब बनेगा,
अनंत पर और वस्तु से बहुत ही बड़ा बनेगा, वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा और उल्टा बनेगा। ठीक है, उल्टा वास्तविक और वस्तु से बहुत बड़ा। ठीक, अब अगला छठवां देखेंगे इसमें। जब वस्तु मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच हो। जब वस्तु मुख्य फोकस व ध्रुव के बीच में हो। ठीक, अब ये हो गया हमारा अवतल दर्पण और ये हो गया हमारा मुख्य अक्ष। यहाँ हो गया वक्रता केंद्र, यहाँ हो गया हमारा मुख्य फोकस। अब इसी के बीच हमारा वस्तु रखा गया है। ठीक, अब क्या करेंगे हम पहला किरण जो निकाल रहे हैं मुख्य अक्ष के समांतर जाके वो कहाँ जाएगा, मुख्य फोकस से होके गुजर जाएगा। ठीक, अब दूसरा जो निकालेंगे वो वक्रता केंद्र से होके जाएगा और उसी माध्यम में वापस लौट जाएगा। अब इन दोनों को देखो, ये दूरियां बढ़ती जा रही हैं। एक यही कंडीशन है, जब फोकस और ध्रुव के बीच रखा जाता है तो इसकी प्रतिबिंब कहां बनती है, दर्पण के पीछे आभासी। ये आगे अगर ऐसे निकल जाए और ये यहां से, तो इसका यहां पे मिल रहे हैं तो यहां पे इसका प्रतिबिंब बनेगा, वो भी सीधा। अवतल दर्पण में एक ही कंडीशन ऐसा है कि जब सीधा प्रतिबिंब बनता है। कब बनता है, जब मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच वस्तु रखा जाएगा तो प्रतिबिंब मेरा सीधा बनेगा, आभासी बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा। प्रतिबिंब सीधा, आभासी, वस्तु से बड़ा। कहां बनेगा, कहां बन रहा है, दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे। ठीक है, ये हो गया छठवां कंडीशन। अवतल दर्पण में बस ये 6 थे। अब ये इधर क्यों नहीं बन रहा, क्योंकि इनके बीच की दूरियां बढ़ती जा रही हैं। इसके पहले समांतर था तो ये हुआ कि हाँ चलो अनंत पे हो सकता है मिल जाए। अब ये इनके बीच की दूरियां बढ़ती जा रही हैं, बढ़ती जा रही हैं, तो कहीं नहीं मिलेगी। तो इससे अच्छा है कि इसको आभास किया जाए कि ये आगे जाके मिल जाएंगी। ठीक, ये 6 हो गए। अवतल दर्पण में बस ये 6 कंडीशन में प्रतिबिंब बनता है। अब हम पढ़ेंगे उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंबों का बनना। उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंबों का बनना। चलिए, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंबों का, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंबों का बनना। उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंबों का बनना। पहला कंडीशन, जब वस्तु अनंत पर हो, अनंत पर हो। ठीक है, जब वस्तु अनंत पर हो। अब क्या करेंगे, पहले हम उत्तर पर बनाएंगे। पहले उत्तल दर्पण बनाएंगे। ठीक, उत्तल दर्पण बन गया। ठीक, अब क्या करेंगे, यहाँ पे एक ध्रुव होता है और यहाँ से मुख्य अक्ष हम होके गुजार दे रहे हैं। अब यहाँ पे हमारा एक केंद्र वो है, वक्रता केंद्र। ठीक, हमको लेना कहाँ है, प्रतिबिंब हम जो लेंगे अनंत पर लेंगे, सॉरी वस्तु जो लेंगे हम
अनंत पर लेंगे। ठीक, अनंत पर जब वस्तु लेंगे तो क्या हो जाएगा, मान लो मुख्य अक्ष के समांतर यहां से किरण निकली निकली अब परावर्तन के पश्चात कहां से होके जाती है, मुख्य फोकस से, और इसमें हम आभास करते हैं कहां से जा रही है, मुख्य फोकस से। और उसी तरह से फिर एक मुख्य अक्ष के समांतर और एक किरण लेंगे, वो भी नीचे की साइड, ये भी परावर्तन के पश्चात कहां से जाएगी, मुख्य फोकस से, मुख्य फोकस पर, वो भी वस्तु से बहुत छोटा, आभासी बहुत छोटा, और मुख्य फोकस पर ही बनेगा। ठीक, ठीक है। ये क्या हो गया, जब वस्तु अनंत पर हो तो कैसा प्रतिबिंब बन रहा है, मुख्य फोकस पर बन रहा है, वस्तु से बहुत छोटा बन रहा है, आभासी बन रहा है। ठीक, अब इसमें दो ही कंडीशन होते हैं। अब दूसरा कहां रखा जाएगा, वस्तु ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच, ध्रुव और अनंत के बीच। दूसरा कंडीशन कहां है, ध्रुव और अनंत के बीच। चलो, इसमें दूसरा क्या हो जाएगा, जब वस्तु ध्रुव व अनंत के बीच हो, जब वस्तु ध्रुव और अनंत के बीच हो, क्या करेंगे, पहले हम उत्तल दर्पण बना लेंगे, फिर मुख्य अक्ष दिखा देंगे, यहाँ पे ध्रुव हो गया, यहाँ पे वक्रता केंद्र ओ हो गया। अब वस्तु मान लेते हैं यहाँ पे है। ठीक, अब क्या होगा, यहाँ से मुख्य अक्ष के समांतर एक किरण निकाल दे रहे हैं, परावर्तन के पश्चात कहां से जाएगा, मुख्य फोकस से, जब से होके गया। अब दूसरी किरण हम निकाल रहे हैं, वक्रता केंद्र से, उसी माध्यम में जाएगा और उसी से वापस आ जाएगा। तो इसका कहां आपस में मिलन हो रहा है, यहाँ ध्रुव और के बीच, वो भी सीधा आभासी वस्तु से छोटा। इसमें उत्तल दर्पण में दो ही कंडीशन होते हैं जो प्रतिबिंब बनाते हैं। पहला जब अनंत पे था तो मुख्य फोकस पे बन रहा था, अब अनंत और ध्रुव के बीच है तो कहां बन रहा है, फोकस और ध्रुव के बीच। अब वस्तु से हमेशा छोटा बनेगा, सीधा बनेगा, आभासी बनेगा। ठीक है, इतना चीज हो गया। सब प्रतिबिंब कैसे बनेगा गोली दर्पण द्वारा, बस इतना ही था।